नमस्कार दोस्तों, देश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं अन्य राज्य में और अपने घर वापस आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो दोस्तों, सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है उन सभी मजदूरों और गरीबों के लिए जो किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं। उनको सरकार ने घर भेजने का निर्देश जारी कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। महाराष्ट्र के मजदूरों को बड़ी राहत। उद्धव सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। लॉकडाउन के कारण हजारों कामगार अपने घर से दूर फंसे हुए हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ठाकरे सरकार शुगर मिल में काम करने वाले मजदूरों को उनके गांव भेजेगी। हालांकि मजदूरों को गांव भेजने के पहले उनका टेस्ट किया जाएगा। उद्धव सरकार का मजदूरों पर बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के मजदूरों के लिए राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने इन कामगारों को उनके गांव भेजने का फैसला ले लिया है। इसके तहत ठाकरे सरकार राज्य की चीनी मिलों में मजदूरी करने वाले को घर भेजने का इंतजाम कर रही है। बता दें कि राज्य में तकरीबन 1,30,000 मजदूर फंसे हुए हैं जो लगातार अपने गांव जाने की मांग कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। कोरोना जांच के बाद मजदूरों को वापस भेजेगी उद्धव सरकार। हालांकि इन मजदूरों को वापस भेजने से पहले सरकार इनकी बाकायदा जांच करा के ये सुनिश्चित करेगी कि मजदूर संक्रमित तो नहीं। ऐसे में जिन मजदूरों की रिपोर्ट निगेटिव आएगी उन्हें वापस उनके घर भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1,30,000 मजदूर महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन होने के बाद से लाखों चीन मिल मजदूर में फंसे हुए हैं। मिलें बंद हो गई हैं और मजदूर बेघर हो गए हैं। ऐसे में उन्हें रहने और खाने की समस्या होने लगी है। हालांकि सरकार ने इस बाबत सभी मिल मालिकों को निर्देश दिए थे कि मजदूरों को रहने और खाने की व्यवस्था मिल परिसर कराएगी ताकि मजदूरों को सहूलियत भी रहे और कोरोना संक्रमण फैले ना। लेकिन मजदूरों की घर ना जा पाने से नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच बांद्रा रेलवे स्टेशन का भी मामला हो गया, जिसके चलते अब सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब सभी मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार उनके घर भेजेगी। जी हाँ दोस्तों, उन मजदूरों में से यूपी, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ के ये सारे मजदूर हैं जिनको महाराष्ट्र सरकार अब सही सलामत उनके घर भेज देगी। तो दोस्तों, इस बात के लिए तो वीडियो को लाइक बनता है। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रमजान से पहले मुसलमानों के लिए गृह मंत्रालय का ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना को लेकर देश की सरकार बहुत सख्त नजर आ रही है। अब ऐसे में क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी मामला बढ़ते जा रहे हैं, अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों और तब्दीली जमात के बीच कनेक्शन की जाँच की जाए। रोहिंग्या मुसलमानों और उनके परिचितों का भी कोरोना वायरस टेस्ट होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि इनके संबंध में हर हाल में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की कोविड-19 जांच कराएं, क्योंकि इनमें से कई दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तब्दीली जमात के मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। खबरों के अनुसार दिल्ली के श्रम विहार और शाहीन बाग इलाके में रह रहे रोहिंग्या भी तब्दीली जमात के कार्यक्रम में गए थे, लेकिन वे वापस अपने शिविर में नहीं लौटे हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्यों से किए गए संवाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इसलिए रोहिंग्या मुसलमानों और उनके संपर्क में आने वालों की कोविड-19 जांच करने की जरूरत है और इसी के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाने की भी जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि उन सभी को जांच की जाए ताकि कोविड-19 को और लोगों में फैलने से रोका जा सके। वहीं दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में तो 20 अप्रैल से उद्योगों के साथ ये सभी काम शुरू हो जाएंगे। सरकार ने किया निर्देश जारी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश का हर एक राज्य लगा हुआ है, जी जान के साथ लगा हुआ है। सरकारें अपने अपने मॉडल पर काम भी कर रही हैं और इसके साथ ही रणनीति भी बना रही हैं कि केंद्र सरकार इस पर कह चुकी है कि हालत की समीक्षा करने के बाद 20 अप्रैल से चुनिंदा क्षेत्रों में राहत दी जा सकती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग राज्यों ने कई अलग अलग नियम अपनाने का फैसला ले लिया है।
गुजरात में सरकार ने 20 अप्रैल से सभी सरकारी दफ्तर खोलने की योजना बनाई है, तो वहीं केरल में और D1 नियम लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 20 अप्रैल से 850 औद्योगिक इकाइयां चालू कर दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में सरकारी दफ्तर में जो लोग काम करेंगे उन्हें नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके तहत एक बार में 33% कर्मचारी काम करेंगे, बाकी घरों में काम रहकर ही सरकारी दफ्तर का काम कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, आम जनता से जुड़ी योजनाओं पर काम होता रहेगा। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने ऐलान किया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 20 अप्रैल से और D1 सिस्टम लागू होगा। इस दौरान महिलाओं को विशेष छूट मिलेगी। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। केरल को 4 जोन में बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसके आधार पर लोगों को भारी संख्या में छूट मिलने वाली है। सोमवार से मध्य प्रदेश में 850 छोटी, मझली और बड़ी औद्योगिक इकाइयां चालू हो जाएंगी। 1 लाख से अधिक श्रमिकों को इसमें रोजगार मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उद्योग विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूटों के मुताबिक रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत अब 20 अप्रैल 2020 से उन सभी क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा छूट मिलने वाला है, सभी क्षेत्रों में काम और व्यवसाय को फिर से शुरू करने का निर्णय सरकारों ने ले लिया है। वहीं दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में, तो कोरोना संकट में भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, रूस ने ऐसे जताया आभार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के बाद अब रूस ने भारत की तारीफ करते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए मदद करने का आभार जताया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति भारत से कोरोना वायरस के इलाज के लिए भारत द्वारा दवाई दिए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए देश की तारीफ की। कोरोना वायरस ने किए रूस के हालत खराब। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अन्य देशों की तरह रूस भी कोरोना वायरस की चपेट में आने से काफ़ी प्रभावित हुआ है। यहाँ तो कुछ ही घंटों में 41 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं देश में अब तक 273 लोगों की जान चली गई है। वहीं मॉस्को में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 32,008 मामले हो गए। यहाँ 24 घंटे के अंदर 4,070 नए मामले सामने आए हैं। दवाई को लेकर भारत से मांगी मदद। ऐसे में कोरोना संक्रमणों के इलाज के लिए अन्य देशों की तरह रूस ने भी भारत से दवाई मांगी। भारत ने दवाई हाथ बढ़ाते हुए रूस के दवाई के निर्यात की अनुमति दे दी। इस बाबत दोनों देश के प्रतिनिधियों के बीच बात भी हुई थी। 20 मार्च को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर कोरोना के संबंध में चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, रूस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि भारत खुद भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी उसने दोनों देशों की मित्रता का ख्याल रखा। ट्वीट के जरिए कहा कि हम भारत के इस फैसले को कोविड-19 से एक साथ लड़ने के लिए किए गए समझौतों को लागू करने की दिशा में अहम कदम मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को फ़ोन पर किया था। वहीं दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में, तो पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, इन लोगों के खाते में बहुत जल्द भेजे जाएंगे 2,000 रुपये। संपूर्ण देश में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपये धनराशि जल्द ही भेजे जाने की बात कही है। पूरे भारत में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी ने जुलाई योजना के तहत 3 सिलेंडर भी फ्री दिए जाने को कहा है। वहीं 7 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं जनधन खाता धारकों को 500 रुपये प्रति माह देने का भी ऐलान किया गया है। मोदी सरकार ने 1,70,000 के राहत पैकेज का भी ऐलान कर दिया है। देश में जरूरी चीज़ों की डिलीवरी जनता तक आसानी से करवाई जाएगी। कोरोना वायरस विश्व सहित भारत में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे लड़ने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़े बड़े फैसले ले लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जनधन खाता धारकों को भी पैसे मिलेंगे। वहीं जनधन खाता धारकों के खाते में 500 रुपये प्रति महीने 3 महीने तक के देने के लिए वादा किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत सभी को 3 महीने तक के लिए फ्री में गैस
गैस देने का वादा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही लोगों में ये भ्रम फैल गया है कि जनधन खाता धारकों को जो 500 रुपये दिए जा रहे हैं वो पैसे अगर नहीं निकाले जाएंगे तो सरकार उन्हें वापस ले लेगी। मगर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने ये साफ कह दिया है कि वो पैसे आप निकालें या ना निकालें, वो पैसे आपके हैं और आपके खाते में ही रहेंगे। आप उसे चाहें तो बाद में भी निकाल सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसे तुरंत निकाल भी सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों बैंकों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और लोग, बैंक कर्मचारी काफ़ी परेशान हो गए हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है और सरकार ने ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जनधन खाता धारकों को जो 500 रुपये दिए जा रहे हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे, वो उनके खाते में ही रहेंगे, वो उनके ही पैसे हैं और वो उन्हें कभी भी निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों सिलेंडर को लेकर भी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत सभी को 3 महीने तक के लिए सिलेंडर दिया जाएगा। जिनके पास उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने के लिए कार्ड है। जी हाँ दोस्तों,